जय हिंद। आपको पिछला क्लास में हम जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर उसे देख रहे थे। हम लोग आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए नहीं, जबकि बोर्ड एग्जाम जो है हम लोग 2025 के लिए देख रहे हैं और 2025 के लिए हम लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि 2024 के लिए, क्योंकि 2024 का एग्जाम आप लोग को स्टार्ट है, चल रहा है। 2025 के बोर्ड के एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि देखिए हमारी आदत बहुत, आप अच्छा कहिए बुरा कहिए, अब जो भी आपको बोलना है बोलिए, हम जब भी आपको मतलब न्यू क्लास में आते हैं, जब नए लेक्चर लेकर आते हैं, नए वीडियो लेकर आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि आपको जितना बात पीछे के लेक्चर में बता दी है उसे एक बार रिकॉल करा दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि फिजिक्स कोई बड़ी भारी सब्जेक्ट नहीं है, बड़ी आसान सब्जेक्ट है, इसलिए आप आराम से पहले जितना सारी बातों को बताया था रिकॉल कर लीजिए। हम आपको यहाँ पे बता दें कि चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त प्रकाश का, थोड़ा राइटिंग आप एडजस्ट कीजिएगा, परावर्तन। उसके बाद आपको कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राइटिंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसका इंग्लिश में लिखने के लिए बताया था कि सबसे पहले देखिए हिंदी को इंग्लिश लिखना है तो पीछे से पकड़ के पोछी को सोजा कर दीजिए, यानी पीछे परावर्तन लिखा हुआ है तो इसको आगे इंग्लिश लिख दीजिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन LECTION, बीच में का के लिए ऑफ आएगा और शुरू में प्रकाश है, प्रकाश के लिए लाइट आएगा। आपको हम ही बताए थे ऐसे लिख दीजिएगा। खैर इस तो डायरेक्ट आप ऐसे भी जान दीजिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसका इंग्लिश जानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। प्रकाश का परावर्तन आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आराम से जानिए। सबसे पहले बताए थे कि आखिर प्रकाश क्या होता है, यही समझ लीजिए। क्या बताए थे कि सबसे पहले आप समझ लीजिए मेरे दोस्त कि प्रकाश क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। क्या कहा जाता है? लाइट। आपको हम बताए थे कि अगर लाइट न रहे तो दुनिया के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, आँख रहते हुए भी। तो इसलिए दुनिया के सभी वस्तु को देखने के लिए हम लोग को लाइट की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है। बिना लाइट की, बिना प्रकाश के हम दुनिया की किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हम आपको बताए थे कि इसे एक लैंग्वेज के तौर पर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है, व्यवस्था है, तरीका है जिसकी सहायता से हम दुनिया के सारी वस्तुओं को देख पाए थे। साथ ही आपको बताया थे कि प्रकाश जब भी मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक सूर्य है, क्या है, सूर्य है, सन है, यहाँ से प्रकाश जब निकलेगी तो इस सीधी रेखा में गमन करेगी बिना किसी रास्ते को टेढ़मेढ़ किए हुए। यानी प्रकाश जो है, आप पॉइंट के तौर पर याद कीजिए कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसा रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है, गमन करती है। और साथ ही आपको बताए थे कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है मेरे दोस्त? अनुप्रस्थ तरंग है। और आपको बताए थे कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। क्या है? विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। इस उदाहरण को आपको समझाए थे कि विकिरण ऊर्जा कैसे है। आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए। ऊर्जा कहने का सेंस होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी। तो एनर्जी कैसे है कि जब हम सोलर प्लेट को धूप में ले जाकर रख देते हैं तो सूर्य के प्रकाश से वह चार्ज हो जाता है। और आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं बायोलॉजी में कि ऊर्जा का हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, जबकि ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो धूप में ऊर्जा था तभी तो उस सोलर प्लेट को अपना ऊर्जा दे दिया और सोलर प्लेट से यहाँ पे बैटरी जो है चार्ज हो गया। क्या हो गया? बैटरी चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिकल रूप में हम लोग को एनर्जी मिल गया। कैसे मिला? अगर सूर्य के प्रकाश में एनर्जी नहीं होता तो सोलर प्लेट के हेल्प से बैटरी में एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब होता? आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, विद्युत भी एक तरीके का ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा कैसे मिला? अगर किसी के पास मान लेते, उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है? पैसा है ही नहीं, तो दूसरों को क्या देगा? जब खुद ही के पास पैसा नहीं तो दूसरों को क्या देगा? अगर उसके पास, अगर वो कोई व्यक्ति जो है किसी को पैसा दिया है, एक ऐसा स्पष्ट है कि उसके पास पैसा है। अगर कोई भिखारी को पैसा दिया है, तो इस बात को स्पष्ट है कि उसके पास पैसा है तभी तो भिखारी के पैसा दिया। अगर नहीं होता तो पैसा कहाँ से देता? उसी उदाहरण से समझिए कि सोलर प्लेट के हेल्प से यहाँ पे बैटरी को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा कहाँ से मिला? यानी सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा थी, वही ऊर्जा को रूपांतरित किया गया और वहाँ से सोलर प्लेट के हेल्प से, बस बीच में सोलर प्लेट जो था ऊर्जा को
एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए एक तरीके का मीडियोकर का काम किया, यानी बीच में बैठकर इधर से धूप को लिया और इधर बिजली दे दिया, यानी इधर से लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और इधर से इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, यानी बीच में एक तरीके का डायनेमो का काम किया। कैसे डायनेमो, कैसे कहने का सेंस है कि डायनेमो को जब हम लोग इंजन में जोड़ देते हैं तो इंजन को मतलब इंजन चलता है, डायनेमो घूमता है, तो इधर से ले रहा है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा और उधर से निकाल रहा है विद्युत ऊर्जा। बस आप समझ लीजिए उसी तरीके से सोलर प्लेट भी एक तरीके का बीच में मीडियोकर का काम किया है। आप यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। साथ ही आपको बताए थे, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं कि देखिए आपसे हर बात में नहीं तो पूछेगा कि बताइए लकड़ी में प्रकाश का चाल क्या होता है, बताइए इसमें प्रकाश का चाल कितना होता है, लेकिन हाँ 2-3 है जो आपसे पूछेगा। तो आपको बताया था कि सबसे पहले हमेशा पूछते रहता है कि बताइए हवा में या निर्वात में, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं शायद लगता है कि हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो आपको बताया था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे आपको साथ ही बताया था कि यूनिट के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर लेता है। जब यहाँ मीटर पर सेकेंड है, इसी को अगर चेंज कर देगा तो लिख देगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए। हम लोग का अभी तक इनके वाला बोर्ड है बउआ, आई से हमारा ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ना कहीं एक उना है तो एकरे न बड़े कीजिएगा, नहीं एकरा पर अच्छा लिखने में भी लगता है थोड़ा। देखिए आपको बताएं कि अगर मीटर पर सेकेंड होगा तो 10⁸ होगा और किलोमीटर पर सेकेंड होगा तो 5 यानी 10⁵ होगा। और साथ ही बताए थे कि या तो आपसे पूछ लेगा कौची में, कांच में। किस में पूछेगा? कांच में, कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होगा। तो यहाँ होगा 2 × 10⁸। जब 8 रहेगा तो मीटर पर सेकेंड होगा, सबके लिए लागू होता है। और 10⁵ दे देगा तो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड इसको करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए जल में, तो जल में होता है मेरे दोस्त 2.25 × 10⁸। अब बताइए 8 होगा तो मीटर पर सेकेंड होगा या किलोमीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे का कट गया है, यहाँ पे बता देते हैं। तो 2.25 × 10⁵ जब 8 रहेगा तो मीटर पर सेकेंड रहेगा, और इसी को 2.25 जब करेगा और 10⁵ लिखेगा तो किलोमीटर पर सेकेंड लिखेगा। कहने का सेंस है, इतना बात समझने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, एकदम सिंपल वे में समझिए कि यहाँ पे आपसे यूनिट का खेला खेल सकता है। यानी यूनिट चेंज करेगा तो आप इतना समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। बस इसी किलोमीटर को मीटर में बदलता है तो 10⁻³ को घटा देता है। तो यहाँ तक तो बात आपको पिछले क्लास में हम बता दिए थे। तो हम इसके बाद चलिए आज की वीडियो में आपको बताया था कि क्या बताएंगे उसे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नहीं सब पढ़ाने में आपको पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस देखिए आपको बताए थे कि इसके बाद हम बताएंगे कि दुनिया में वह कोई भी पदार्थ आप लाइए, उस पदार्थ को हम बता देंगे किसके आधार पर, प्रकाश के आधार पर। किसके आधार पर मेरे दोस्त? प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर वह पदार्थ जो है कौन से भाग का है, यानी प्रकाश के आधार पर पदार्थों का विभक्त। पहला या तो होगा वह पारदर्शी या तो होगा वो अपारदर्शी या तो होगा वह पारभासी या तो होगा वह दीप्त को ही कहा जाता है प्रदीप्त, या तो होगा वो अदीप्त। क्या होगा? अदीप्त। चलिए फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा आपको हम हिंदी में लेके चलते हैं।
देखिए अगर कोई भी शब्द के आगे अ लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं। जैसे आप एक शब्द सुने होंगे अमर, किसी का नाम भी होता है अमर, मर के ऊपर बाहर लगा दिया है अ, यानी अ मतलब नहीं, माने जो कभी नहीं मरेगा उसे हम लोग कहते हैं अमर। अ का सेंस क्या होता है? नहीं। अ का सेंस क्या होता है? नहीं। अ का सेंस क्या होता है? नहीं। वैसे ही जब पारदर्शी की बात करें और अपारदर्शी की बात करें तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए पारदर्शी आप पढ़िएगा तो आपको ऐसे ही लगेगा कि पारदर्शी यानी पार कर जाए। यानी यहाँ पे जब हम लोग कोई पदार्थ को रखें, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जब पदार्थ को 5 भाग में विभक्त किए हैं, तो यहाँ पे अगर हम कोई पदार्थ को यहाँ पे रख देते हैं, अगर इस पदार्थ से इधर से हम लोग टॉर्च जलाएं और यहाँ से प्रकाश निकलने के बाद इस साइड टप जाए, माने इस साइड से इस साइड आ जाए, यानी पार कर जाए, तो पार कर जाएगा तो कह देंगे कि पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थ के एक साइड से दूसरे साइड चला जाए, यानी आर पार कर जाए, तो पारदर्शी। उसी में देखिए यहाँ पे लगा दिया पहले अ, यानी पारदर्शी से पहले लगा दिया अ, और अभी आपको बताया कि अ मतलब होता है नहीं, यानी प्रकाश की किरण यहाँ से पार नहीं कर पाए तो उसे हम लोग कह देंगे अपारदर्शी। तो इससे आप एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थ को आर पार न कर पाए तो अपारदर्शी, जब प्रकाश की किरण किसी भी पदार्थ को पार कर जाए तो पारदर्शी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ किरण यहाँ से जो जाएगी तो किरण क्या है आपको आगे बताएंगे, या आप भी समझ लीजिए प्रकाश के तौर पे, जब कोई प्रकाश यहाँ से जाएगी कुछ पार कर जाएगी और कुछ यहाँ से लौट जाएगी, तो जब कुछ पार करे कुछ पार न करे तो ओकरा कह देंगे पारभासी। ये नया तरीका का हो गया कि कुछ कर रहा है कुछ न कर रहा है, बस वैसे ही पारभासी। जैसे एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर विद्युत करंट फ्लो करता है। बस वैसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे पारभासी में कुछ पार करेगा कुछ पार नहीं करेगा। उसके बाद है दीप्त। वो क्रम देखिए, दीप्त या कहिए या प्रदीप्त कहिए। तो दीप्त कहने का सेंस होता है वैसा पदार्थ जो लाइट उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है। उत्पन्न कहने का सेंस है कि जिससे हम लोग को लाइट मिले, जिससे हम लोग को प्रकाश मिले। जैसे सूर्य से हम लोग को लाइट मिलता है, बल्ब से मिलता है, दिया से मिलता है, ललटेन से मिलता है। इस तरीके से जिससे हम लोग को लाइट मिले प्रकाश मिले उससे हम लोग दीप्त कहेंगे या प्रदीप्त कहेंगे। देखिए इसी बात में आपको गुमराह करने के लिए जानबूझिए आपको प्रदीप्त में दे देगा कि बताइए इनमें से कौन प्रदीप्त है, और वहाँ पर दे देगा आपको चंद्रमा। तो आप बेसिकली जानते होंगे कि चंद्रमा जो है उसका खुद का प्रकाश नहीं है, उस सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके रात को उसे शाइनिंग करता है। यानी चंद्रमा को आप प्रदीप्त नहीं कहिएगा, आपको बताते हैं कि किससे क्या कहिएगा। फिर यहाँ पे अदीप्त लिखा हुआ है, यानी दीप्त से पहले अ, और हिंदी में अ का मतलब होता है नहीं। तो अ मतलब जब नहीं, और समझे कि दीप्त मतलब जो खुद लाइट उत्सर्जित करे, तो अदीप्त मतलब वैसा पदार्थ जो खुद लाइट उत्सर्जित नहीं करे उसे कहेंगे अदीप्त। तो जो खुद उत्सर्जित न करे उसे कहेंगे अदीप्त। तो आप बहुत सारा बता सकते हैं कि दीवार करता है नहीं करता है, टेबल करता है नहीं करता, ऐसे आप मनगढ़ंत कितना भी बना सकते हैं। वैसा पदार्थ को लीजिए जो लाइट उत्पन्न उत्सर्जित नहीं करता है। तो इसी बात में एक खेला ये खेलता है कि चंद्रमा को आपको दे देगा, बताएगा कि बताइए दीप्त है या अदीप्त है। तो आप जान जाइए कि जो चंद्रमा है उसका खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इस चलते ये अदीप्त है। और दीप्त के लिए सूर्य, बल्ब, दिया, ललटेन etc। तो चलिए इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज के तौर पर लिखा देंगे, नहीं तो अगर लिखवाएंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, कुछ कीजिए या मत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।